हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका रेगुलर नोट्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी फिर से निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट ने। और इस वैकेंसी के अंदर आपको दिखा दूं कि जो ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों पर जो है वो आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन है वो अपने 13 तारीख को जारी हुआ था, पर आज की तारीख को 16 तारीख को, आज के ही दिन 16 तारीख को जो है वो 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और अभी जस्ट 16 जिलों के अंदर ये जो है वो जारी कर दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वैकेंसी के अंदर मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम रखा गया है और कौन सी जो है योग्यताएं मांगी गई। सबसे पहले अपना ये बात कर ले तो योग्यता की। तो योग्यता इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन लगभग प्रत्येक जो है वो वैकेंसी का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सेम है, पर जो ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन करा है ये टोंक जिले का है। तो ये आपको ये मायने नहीं रखता कि कौन से जिले का मैंने ओपन कर रखा है, प्रत्येक जिले का जो है वो नोटिफिकेशन सेम है। सेम प्रक्रिया इसके अंदर रहने वाली है और सेम ही लास्ट तारीख है। जो लास्ट तारीख की बात करें तो लास्ट तारीख 31 रखी गई है इसके अंदर, तो वो सबके लिए सेम रखी गई। और जो एजुकेशन की बात करें तो स्नातक जो है इसके अंदर रखी गई है। और RKCL की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर RKCL की जो डिमांड है वो भी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके लिए RKCL का भी जो है वो कंप्यूटर दक्षता की भी बात है यहाँ पर की गई है। और कंप्यूटर दक्षता के बाद अगर बात करें तो एज जो है वो पूरी छूट दी गई है। जो 21 साल से लेकर के जो 64 साल के व्यक्ति है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की यहाँ पर अगर बात करें तो लास्ट डेट सिंपल सी पता है कि 31/10/2022 को यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। और जो इसको अप्लाई करने की प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हर बंदा इसके लिए एलिजिबल रहे जो है वो अप्लाई करे और आसानी से करते। और मानदेय की बात करें तो इस पर कोई महीने की सैलरी नहीं है, प्रत्येक दिन के हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। वो भी 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, दिवस के हिसाब से, जो कार्य का दिवस है 500 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको महीने की 15,000 20,000, अगर आपको 15 दिन के लिए इन्होंने जांच पे भेजा है तो 15 दिन की 500 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितनी मिलती है आपको, तो 7,500 रुपये हो रही है। तो इस हिसाब से मिलेगी। अगर पूरे 30 के 30 दिन अगर भेजते हैं तो 15,000 रुपये यहाँ पर तनख्वाह आपको मिलेगी। तो 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से रखे गए हैं कि आपको कितने दिन तक, टाइम इसमें कोई निर्धारित नहीं है कि आपको कितने दिन तक रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जो है ये मांगा है। ऑनलाइन माध्यम से कैसे कि ईमेल आईडी के माध्यम से आपको यहाँ पर जो अपने डॉक्यूमेंट है वो जो है ऑनलाइन ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है, टोंक की दे रखी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होते हैं, अभी आज के दिन में 16 जिलों से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 16 जिलों के अंदर जारी हो गया है। और जैसे जैसे आगे के जो जिलों में जारी होंगे उसी हिसाब से उन जिलों की जो है वो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसमें आपको अप्लाई करना होगा। वो भी कैसे करना होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, जो अभी मैंने आपको ये बताया। और इसके लिए अगर आप बात करते हैं, अपने जो एक चीज़ बताता हूँ, जो आप ऑनलाइन जो PDF बनाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सब के सब स्कैन करने होंगे या फिर फ़ोटो खींचनी होगी। फ़ोटो खींचकर आपको एक PDF फाइल बनानी होगी, है ना। उस PDF फाइल के अंदर जो फाइल की जो है वो 5 MB से कम होनी चाहिए मेमोरी, 5 MB से आप को कम रखनी होगी। उसकी जो है वो मेमोरी 5 MB से कम रखनी होगी। और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्रम वाइज आपको लगाने होंगे। और आपको जो है वो ऑनलाइन जो ईमेल आईडी है, जैसे टोंक जिले की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन brp@tonk@gmail.com जो है इसकी ईमेल आईडी है, वहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आवेदक जो है यहाँ पर दे रखी है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100 रुपये जो है वो SAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सचिवालय शाखा IFSC कोड दे रखे हैं यहाँ पर, और खाता संख्या यहाँ पर आपको दे रखी है। और डायरेक्टर SAAT के नाम से यहाँ पर जमा करवानी होगी। और उस जो पर्ची आपको रिसिप्ट वापस देंगे 100 रुपये की जो आपने जमा करवाई है, उसकी जो रिसिप्ट आपको वापस मिलेगी, उस रिसिप्ट की आपको क्या है कि फ़ोटो खींच करके जो वो आप PDF बनाने वाले हो उस PDF के साथ आपको अटैच करनी होगी। इसके अंदर बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के आवेदक को शुल्क में नियमानुसार छूट दी गई है।
तो इसके अंदर बात करें मोटा मोटी, तो आपको जो जनरल कैटेगरी से है उनके लिए जो है वो फीस रखी गई है। बाकी दूसरी OBC और SC ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले ही यहाँ पर 100 रुपये जो है वो पे करेंगे, बाकी की कैटेगरी के नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो एग्ज़ाम की बात कर लें तो इसके अंदर जो है वो किस हिसाब से रखे जाएंगे, तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया के अंदर भी अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पुरुष और महिला वर्ग के लिए स्नातक और समकक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और प्रो शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता की बात करें तो RSCIT का यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए, फिर या फिर RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इसके समतुल्य कोई भी अदर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु की मैंने आपको पहले बता दी, तो 21 से 64 वर्ष की अवधि तक होनी चाहिए। आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन में से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से दक्ष और समर्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से मतलब जो है विकलांग नहीं होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे पहले, और उसके बाद जो है वो उपरोक्त बिंदु की बात करते हैं। 4, 1, 2, 3 की यहाँ पर अलग अलग बिंदु दे रखे हैं। स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र होना चाहिए। बिंदु संख्या 4, 6 में राज्य के चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिंदु संख्या 4 में राज्य के क्षेत्र में कार्य करते सिविल सेवा संस्थानों और सोसाइटी संगठनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरीके की जो है इसके अंदर प्रक्रियाएँ रखी गई है। और इसके अंदर जो है वो अगर आवेदन करता जो 3 गुना से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए आप जो है चयन प्रक्रिया के लिए एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। इसके अंदर वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चयन प्रक्रिया एग्ज़ाम के द्वारा ही हो। आवेदन कम अप्लाई होते हैं तो और भी जो है वो मेरिट के अनुसार जो आपके अंक मिले हुए ग्रेजुएशन के अंदर उनके अनुसार जो मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है उसी हिसाब से आपको इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60% है तो इसके अंदर जितने भी ऊपर आए हुए हैं स्टूडेंट उनमें से अगर मेरिट जो है वो ग्रेजुएशन के नंबरों पर रख दी तो अगर आप 60% के अंदर आते हैं तो आपको रख लेंगे, वरना बाहर भेज देंगे। तो इस हिसाब से वो प्रक्रिया रख सकते हैं। अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए जो है वो अपने एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। और जो अपन बात करते हैं तो वो जो कैंडिडेट होगा जिस पंचायत से वो अप्लाई करना चाहता है वहाँ का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। जो है वो जो जहाँ का कैंडिडेट जिस पंचायत का वो कैंडिडेट है तो वहाँ पर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, वहाँ से वो अप्लाई नहीं कर सकता है, दूसरी कोई भी पंचायत से वो अप्लाई कर सकता है। तो इस हिसाब से जो है वो लाभार्थी जो है वो एक इसके अंदर सबसे बड़ी हो महात्मा गांधी नरेगा से या प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभार्थी होगा उसको जो है वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के 3 सफल सामाजिक जो है अक्षेक्षण के वो करने वाले अभ्यर्थी को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप नरेगा वगैरह से जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी जो है वो चला रहा है उसके अंदर जुड़े हुए हैं, या फिर आपका जो परिवार के मुखिया है जो आपको जो ये बोलते हैं अपने जॉब कार्ड, इसके जॉब कार्ड हो आपके पास, या फिर जो आपके पास जन आधार है उसके मुखिया को नाम से अगर आपको कोई मकान वगैरह मिला है तो उसके अंदर भी आपकी प्राथमिकता रहेगी। इसका जो टाइम की डेट की बात करें तो 31/10 है, 31/10 को रात को 12 बजे तक जो है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो विस्तृत जो है नोटिफिकेशन की बात करें डॉक्यूमेंट कैसे वगैरह लगाने हैं तो आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। www.tonk.rajasthan.gov.in की बात करते हैं। यहाँ पर अगर बीकानेर होता तो www.bikaner.rajasthan.gov.in होता है। यहाँ पर गंगानगर होता है तो www.ganganagar.rajasthan.gov.in होता है। मतलब अलग अलग जिलों की अलग अलग वेबसाइट यहाँ पर दी जाएगी और उस हिसाब से आप जा करके अपनी जो है वो डाउनलोड कर लें। मेरिट प्रक्रिया की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे रखी जाएगी और ये सिस्टम है। और इसके अंदर जो फिर से ये दोबारा सेम फॉर्म दे दिया इन्होंने, और इसके नीचे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने यहाँ पर अपने को दे रखा है। तो वो डाउनलोड करके ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताए कुल पंचायतों के बारे में, अजमेर के अंदर जो कुल पंचायतें वो 325 है। यहाँ पर पदों की बात करें तो 54 पद निकले हुए हैं। अलवर के अंदर 97 जो है वो 12 के अंदर 39 और बाड़मेर के अंदर 115, भरतपुर के अंदर बात करें तो 67 और इस हिसाब से बीकानेर के अंदर 61, बूंदी के अंदर 31। इस हिसाब से सारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है वो निकली है। टोंक के अंदर 39, उदयपुर के अंदर 108। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1886 जो है वो टोटल यहाँ पर पोस्ट है, जो 11,340 जो पंचायतें हैं वहाँ पर निकली हुई है। और सभी जो ज़िलों के लिए जो ये फॉर्म है
वो सेम है। आवेदक पत्र का प्रारूप फॉर्म जो है वो सभी के लिए सेम है, जहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जिले का नाम भरना होगा। जिला, जैसे आपने जिला अप्लाई कर दिया उसके बाद आवेदक का नाम, जन्म तिथि, आयु कितनी होगी, किस दिनांक तक होगी, जो दिनांक है वहाँ तक कितनी आयु होगी, माता पिता या पति का नाम, माता का नाम, विवाह की स्थिति, वर्ग, विशेष वर्ग, आर्थिक, जो परिवार की आर्थिक आय है, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक नंबर मतलब एक दूसरा मोबाइल नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी, स्थायी पता, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम जो आपकी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति का नाम, जिला, आधार नंबर यहाँ पर, और पात्रता जो पता है, जो आपको वापस अगर कोई डाक वगैरह भेजे तो आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपका यहाँ पर देना है। पोस्टल एड्रेस के बाद में जो है आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है वो यहाँ पर आपको भरनी है। जैसे आपने 10th भर दी, 12th भर दी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की डिग्री लगा दी, फिर RSCIT की लगा दी, या फिर आपके पास कोई अन्य और है तो वो यहाँ पे भर सकते हैं। या फिर इसके अंदर दे रखा है RSCIT का अलग से दे रखी है, RSCIT आपको यहाँ नहीं भरनी है, RSCIT की यहाँ पर आपको अलग से दे रखी है, या फिर डिग्री डिप्लोमा कोई भी अगर दूसरी कोई चीज़ है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने फॉर्म के अंदर लिखा है कि आप शारीरिक रूप से समर्थ हैं या स्वस्थ है तो आपको हाँ करना है। अगर यहाँ पर ना नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो आप ये फॉर्म अप्लाई भी नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो ग्राम पंचायत विभाग का जो विवरण है वो आपको यहाँ पर भरना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपका हस्ताक्षर करना है, आवेदक का हस्ताक्षर, और यहाँ पर दिनांक लगानी है और आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर एक सिंपल से 2-3 ऑप्शन और पूछे हुए हैं, क्या आप कभी किसी भी अपराध में सज़ा मिली है, अगर आपको सज़ा मिली है तो हाँ करेंगे, अगर आपको सज़ा नहीं मिली है तो नहीं करेंगे। या फिर इसमें एक और लिखा हुआ है, क्या किसी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने आपके अपनी प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर किया है, वंचित रखा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने आपसे पूछा है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, ये जो आपको अप्लाई करके और इनकी PDF बना करके, जो PDF की जो मेमोरी है वो आपकी 5 MB से कम होनी चाहिए, और वो आपको जो है वो पोस्टल है, आपको जो ईमेल एड्रेस है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग निकलेंगे। अभी जो है अभी तक की बात करूँ, अपडेट की बात करूँ तो 16 जिलों के अंदर ये निकल चुकी है और आगे भी निकलने वाली है। तो कल सुबह या कल शाम तक सभी जिलों में उम्मीद है कि निकल जाएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पद है और नॉर्मल जो बेरोजगार युवा है उसके लिए लाभदायक है। जो स्टडी कर रहा है उसको तो मैं ये सजेशन करूँगा कि आप इसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, इसके अंदर वो ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट बिल्कुल बेरोजगार है, घर पे बैठा है, तो उसके लिए ठीक है कि आप पहले से तो थोड़ी बहुत, वो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बेकार अच्छी, तो आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।